अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद। मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इज नॉट पिकिंग अप ट्रम्प कॉल्स। तो देखते हैं मोदी साहब सख्त लौंडे बन गए, अभी फोन नहीं उठा रहे। डोनाल्ड अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प का दोस्त हाँ, कौन से दोस्त? डोनाल्ड हाँ ट्रम्प। उनका फोन नहीं उठा रहे। तो देखते हैं वीडियो अपना बयान पर देंगे कौन करते 3 2 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस आर्टिकल के बारे में सुना होगा जो जर्मन मीडिया ने पब्लिश किया है। इस आर्टिकल में यह क्लेम किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 4 फोन कॉल्स डोनाल्ड ट्रंप की नहीं उठाई है। डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी से फोन पर बात करने की, बट रिलेशंस दोनों लीडर्स के बीच में अब इतने खराब हो चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली ट्रंप का फोन कॉल भी नहीं उठा रहे। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है वो जर्मन मीडिया का आर्टिकल। जर्मन में यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्रम्प कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर। ये जो हेडलाइन है ना, आप देखोगे भारत के सोशल मीडिया में काफी वायरल हो चुकी है। इवन जर्मन इसको डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि भारत अगर यूएस के सामने अपना स्टांस क्लियर रखता है, झुकता नहीं है, बाकी दुनिया में बहुत सारे देश भारत से इंस्पिरेशन लेंगे। पीएम मोदी ने आज से काफी दिन पहले यह कह दिया था कि जितने भी टैरिफ लगाए जाएंगे, जितना भी प्रेशर डाला जाएगा, भारत झुकने वाला नहीं है। कंपैरिजन में आप अगर देखो, जापान, बहुत ही जल्द जापान की सरकार फोल्ड हो गई। साउथ कोरिया, सेम केस हमको देखने को मिला। इंडिया आप कह लीजिए उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो आज भी रिलेटिवली यूएस के साथ ठीक ठाक रिलेशंस बनाकर बैठा है। क्योंकि अभी भी देखिए, इसरो नासा की कोऑपरेशन हो रही है, ट्रेड इंडिया यूएस का अभी भी सब्सटैंशियल है, और साथ ही साथ इंडिया अभी भी यूएस से वेपन्स परचेज कर रहा है। इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो यूएसए की जो डिमांड्स थी, इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करी है। हमने साफ साफ बोल दिया है, हम चाहे फ्रेंडली कंट्रीज क्यों ना हो, आप हमारी विदेश नीति को डिसाइड नहीं करेंगे। भारत डिसाइड करेगा कि किससे कच्चा तेल परचेज करना है, किससे परचेज नहीं करना। तो भारत के स्टांस ने आप देखोगे यूरोप में कई देश है, उनको इंस्पायर किया है कि अगर इंडिया इस तरीके का स्टांस रख सकता है। इवन दो एक बात ये भी नोट करना, आज 26 अगस्त है, मतलब कि आज रात 12 बजे जब एक्चुअली यूएस में नया दिन शुरू होगा, जब यूएस में 27 अगस्त की तारीख स्टार्ट हो जाएगी, भारत के एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा देगा यूएसए। इसमें ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल्स, मतलब कि भारत में जो दवाइयां बनती हैं ये नहीं आती इसमें। जो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो सब इसमें नहीं आते। बट बहुत सारी चीजें, करीब $60 बिलियन वर्थ का जो बिजनेस है, ये 50% टैरिफ के अंडर आ जाएगा। इंडिया और ब्राजील आज के समय हाईएस्ट टैरिफ कंट्रीज हैं बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ऐसे टाइम में आप इमेजिन करिए, जब डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को कॉल कर रहे होंगे, कोई और कंट्री होता ना, सीधा वहां पे उसी वक्त फोन उठाता और कहता हाँ ठीक है, हम टैरिफ कैसे कम कर सकते हैं। बट इंडिया हैज टेकन अ स्टांस। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, भारत के जो एम्बेसडर हैं टू रशिया, उन्होंने भी सेम बात बोली है, इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम विच एवर कंट्री दैट सूट्स आवर इंटरेस्ट। और जर्मनी के इस आर्टिकल में ये बात लिखी है इंडिया के बारे में, ट्रम्प्स अनआंसर्ड कॉल। ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं आर्टिकल के, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जर्मन मीडिया क्लेम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बार पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश करी, 4 बार इन रीसेंट वीक्स, बट पीएम मोदी ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये इंडिकेट करता है भारत की स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस और सिग्नल करता है डिससैटिस्फैक्शन विद यूएस टैरिफ पॉलिसीज। फिर अगली बात यहां पे आप देखोगे, इंडिया स्टडी रिजॉल्व इन टैरिफ क्लैश। अगेन ये बात पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि जर्मन मीडिया, एक्चुअल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा जो अभी भी जर्मनी में पहुंचा है। दीज आर एक्चुअल रियल जर्मन्स। ये लोग आज के समय लिख रहे हैं कि बाकी देशों की तरह जो झुक गए हैं यूएस की टैरिफ डिमांड्स के सामने, इंडिया बिल्कुल भी झुक नहीं रहा। मोदी's administration has maintained a firm stance aiming to protect India's economic sovereignty and trade interest। और फिर यहां पे एक बात ये भी लिखी है कि पीएम मोदी को वैसे भी ना ये जो फोन डील डिप्लोमेसी है ये पसंद नहीं है, कि फोन पर डील डील ऐसे होगा। पीएम मोदी इसलिए डिलिबरेटली डोनाल्ड ट्रंप से बात करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि यूएस वियतनाम की जो ट्रेड डील हुई थी ना, उसमें ट्रंप ने जो ये फोन डील डिप्लोमेसी है इसका बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज किया था। काफी बार बातें लीक कर दी सोशल मीडिया पर, कुछ भी लीक कर दिया, फिर उसके बाद बोला अच्छा अच्छा नहीं नहीं बात ठीक चल रही है। आई मीन ये ट्रंप के टैक्टिक्स होते हैं। ये परहैप्स एक ऐसे कंट्री के भी टैक्टिक है जो आज के समय बहुत ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि आप कह लीजिए कोई एक मेंटली सिक्योर वर्ल्ड लीडर ऐसी हरकतें करेगा नहीं।
बट यूएस वियतनाम का केस देखकर पीएम मोदी फोन डील डिप्लोमेसी नहीं करना चाहते। फिर एक और बात जर्मन मीडिया ये नोट कर रहा है कि यूएस का भी प्रेशर अब उतना हैवी नहीं रहा जैसा एक टाइम पर हुआ करता था। वॉशिंगटन यूजुअल स्ट्रैटेजी ऑफ लेवरेजिंग डिपेंडेंस ऑन इट्स मार्केट हैज फेल्ड इन इंडियाज केस। मोदी गवर्नमेंट हैज शोन नो साइंस ऑफ बैकिंग डाउन डिस्पाइट द यूएस प्रेशर। और आगे आप अगर ये आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2025 को जब ट्रंप ने एक ट्वीट में यह कह दिया था कि इंडिया और रशिया दोनों की इकोनॉमीज मरी हुई है, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। इस स्टेटमेंट की वजह से ना पीएम मोदी बहुत ज्यादा ऑफेंडेड है। ट्रंप की और कई चीजें एक बार को पीएम मोदी ओवरलुक कर सकते हैं, मगर जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, पीएम मोदी वॉज जेन्युइनली ऑफेंडेड। क्योंकि एक तरफ भारत आने वाले सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी स्लो नहीं है, इट इज ए डेड इकोनॉमी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी क्लेम की गई है कि यूएस की स्ट्रैटेजी इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रही। यूएसए ने जो इंडो पैसिफिक की एक अलाइनमेंट बनाई थी जहां पे इंडिया का सेंट्रल रोल होना था यूएस के प्लान में ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये प्लान भी अब बुरी तरीके से कोलैप्स कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इस आर्टिकल में ये भी लिखी हुई है कि अब अचानक से इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर आ रहा है तो उसके रिस्पॉन्स पे ये सब हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब इंडिया का जो शिफ्ट है ये स्ट्रैटेजिक है। स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म वाला है। With the US retreating, India and China share interest in global influence and industrial growth. For China, India is key to boosting its global economic and geopolitical position. तो in short, जर्मन मीडिया का यह आर्टिकल क्लेम कर रहा है इंडो पैसिफिक का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये ठंडे बक्से में जा चुका है। क्वाड की अब मीटिंग होगी भी या नहीं होगी कुछ पता नहीं है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस लगातार इंप्रूव होते रहेंगे और अब देखना ये होगा कि ट्रंप और कितना डैमेज करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस को। अगेन मैं कहूंगा ये एक हिस्टोरिक टर्न ऑफ इवेंट्स है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने छोटे टाइम में कई सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद कर दी, आग लगा दी। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। आई डोंट थिंक किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने इतना डैमेज किया होगा इतने कम टाइम में। और अब देखना मुझको यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कमेंट करेंगे जब पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। 31 अगस्त ये डेट याद रखना, पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। बताया जा रहा है शी जिनपिंग खुद वेलकम करेंगे दो लीडर्स को, क्योंकि देखो एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं यहाँ पर पीएम मोदी चाइना में, तो शहबाज शरीफ भी जाएंगे ऑब्वियसली चाइना में, कई और जो लीडर्स हैं वो भी जाएंगे, बट कुछ ही लीडर्स को शी जिनपिंग बताया जा रहा है खुद वेलकम करेंगे। उनका एक ग्रैंड वेलकम होगा इन चाइना। तो देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कमेंट करते हैं। ऑब्वियसली ही विल से समथिंग जब शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी तीनों एक ही मंच पे होंगे। तो ऑब्वियसली अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम, परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल, और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको यह बता दूं ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे, और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं
सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफ़ी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीज़ों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक मतलब कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज़्यादा कमाते हैं कंपेयर। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। वो पिछले कुछ अर्सा में ना, वो जब शायद खान साहब का दौर था, तो वो कहते हैं ना कि एक फ़ोन उठाता नहीं क्या, इस तरह करके काफ़ी फेमस हुई थी वो। पाकिस्तान जब फ़ोन करता है तो वो सामने और उठाता नहीं है, वो उस वक्त अमेरिका को फ़ोन करने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जो चीज़ जो है गंगा उल्टी बह रही है भाई साहब के। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मित्र हैं मोदी साहब के, वो उनको फ़ोन करते तो उठाते नहीं। तो शायद मोदी साहब को डर लगा हुआ कि भाई वो टैरिफ न बढ़ा दे, लीक ना कॉल कर दें। कल इनकी लीक भी होती है, सर बता नहीं रहते। हाँ, ये लीक भी कर देते हैं जो डील होती है। तो भाई बात यह है कि यूरोप के ऊपर भी टैरिफ लगे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगे हैं। तो भाई वो उसी चीज़ को कोई भी कंट्री सपोर्ट करेगा कि जो वो कहते हैं कि अपने साथी हों। जो तो मौजूदा टाइम पे जो जिनके ऊपर टैरिफ लगा, वो आज के दौर में देखा जाए तो इंडिया के साथ ही खड़े अमेरिका के सताए हुए हैं। तो अमेरिका के सताए हुए साफ जा रहा है कि अगर इंडिया को स्टांस ले रहा है तो इंडिया की साइड पे वो जरूर खड़े होंगे। लेकिन ये कि भाई वो ऐसी वाली बात है कि भाई जो कुछ हमें भी, वो जिस तरह कहते हैं ना बाबू भैया, वो उसके जो गुंडे होते हैं कहते हैं हमें जो कुछ कहना है कर लो, लेकिन बाबू भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो ये जो है जर्मनी वाले ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है मजीद जो है इंडिया के ऊपर सख्ती करे। ये मुझे तो ये इसलिए आवाज़ें उठा रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि भाई हम इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन सके तो वो भी इंडिया के बिल्कुल नहीं है, कोई भी सका तो नहीं। इन्होंने तो साथ दिया है पाकिस्तान इंडिया के घर में। जर्मनी सबसे पहले आगे आया था। क्या जर्मनी बोला है? वो मैं कह रहा हूं 100 कंट्री उनके साथ खड़ी थी, जर्मनी सबसे पहले। अच्छा तो उस सेंस में बात। अच्छा अल्लाह, समझ थोड़ी लेट आई है मेरे भाई। टैरिफ तो भाई अभी मेरे ख्याल में जो अगर लगे भी हैं तो 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा है। और उससे क्या होगा भाई साहब के 60% जो 60 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर वो लगेंगे ज़्यादातर, क्योंकि इंडिया का देखा जाए तो करीबन लगभग 100 बिलियन के करीब जो है एक्सपोर्ट है। लेकिन 60 बिलियन डॉलर भाई थोड़ा तो नहीं है। तो 60 बिलियन ऐसे समझो कि 60 बिलियन में से कुछ चंद एक चीज़ें जाएंगी, बाकी जो है वो रुक जाएंगी। ज़्यादातर जो है चीज़ें ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, कुछ मशीनरियाँ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती है वो है। तो साफ ज़रा भाई फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन ये कि भाई अगर बल्क में जिस तरह चाइना जो है वो प्रोडक्शन करता है तो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो वो थोड़ा सा अगर इस तरह हो तो भाई निज़ाम चल जाए। लेकिन एक चीज़ ही पहले भी महंगी पड़ रही है, उसके ऊपर जो अगर 50% टैरिफ लग जाए तो जो बायर है भाई साहब साफ कौन खरीदेगा? खरीदेगा कौन वहाँ पे, मुझे ये बता। वही चीज़ है भाई। इसमें चाइना के ऊपर टैरिफ अभी तक कम लगा हुआ है। उनको तो चाइना को तो और ज्यादा उनके लिए तो मैदान खुला किया जा रहा है ना, उनके ऊपर दोनों हाथों से उनको खुदावत दी जा रही है कि आ जाओ ये मंडी लूट लो। ये शुरू में जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो वो कह रहा था कि भाई हम चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाएगा, इंडिया का मैं ट्रेड जो है डील देगा। तो बड़े खुश हो चाइना वो साफ जा रहा है कि भाई एक वो लेकिन उसने शायद चुपके से कहा हो कि अगर इंडिया ने मैं मेरा कहना माना तो वो यहाँ पे वो शेर याद आता है, तो एक नुक्ते ने महरम थे मुजरिम। मैं आज आपको एक बात बताऊं, हकीकत बता, जो ये गोरी चमड़ी ने चाहे जैसे हमारे पास ये अपना यूके वाले रह के ये अनाप्रस्त बहुत होते हैं, इस हद तक होते हैं कि इन सोच से बाहर। सिर्फ ये इतना मोदी साहब कह देता है कि सीज फायर अमेरिका ने कराई तो आज हमारी पहले वाले टैरिफ फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है, उसने कहा कि हमने ट्रेड डील दी थी मोदी साहब को और पाकिस्तान को, और 7 फाइटर जेट भी गिरे हैं। ये अगले दिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, वो तो साथ की बात कर रहे हैं, साथ जाने की बात कर अब रहे हैं। असल में ना इंडिया अपने पाँव पर खुद अब वो 7 जो गिरे हैं जिस तरह क्लेम करता दूसरा
एयर मार्शल जो है वो इंडियन एयर इंडियन मार्शल। एयर मार्शल, वो जो साथ की बात कर रहे कहीं वो साथ तो नहीं हो गए। और ये डोनाल्ड ट्रम्प का 3 महीने बाद याद आई है कि मैं कुछ बोल ये दिया। डोनाल्ड ट्रम्प चाचा का कोई पता नहीं लगता भाई साहब कि एंड पे आके पाकिस्तान को पेल के रख देगा। हो सकता ये है। पाकिस्तान के गिरे थे। हाँ जी, कोई पता लेकिन ये है नहीं। कि भाई हो सकता है इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें F-16 जो वो भी इंडिया ने बोला है हाँ, कि वो खड़े हुए थे, उसके ऊपर भी अटैक हुआ, वो भी डैमेज हुआ है। सही। तो ये भी चीज हुई है। लेकिन भाई नहीं, ये फोन ना उठाकर मतलब मेरे ख्याल से और यार की ये नहीं मोदी आजकल भाई साहब सलाब बहुत ज्यादा आया। क्यों नहीं? मेरे ख्याल से उसने की ये नहीं हो रहा। ट्रम्प का यार। फोन आया, मोदी ना उठाए, गुलाम का क्या काम है कि फोन ना उठाए। नहीं उठाया, नहीं उठाया। नहीं ओ उठाया। भाई आप अगर इस तरफ आते हो ना तुम, गलत उन्होंने फहमी नहीं है, गलत उठाया। फहमी आप लोगों की। नहीं, नहीं, एक और भी चीज है। मीडिया कवर कर रहा है इस चीज जब को। जेडी वेंस ने जंग के दौरान कॉल की थी तो उस वक्त भी मोदी साहब ने कॉल नहीं उठाई थी, बाद में मोदी साहब ने की थी। तो फिर मोदी ने क्यों की थी? जब उसने उठाई नहीं फिर मोदी ने दोबारा क्यों यार एक की? मुल्क अटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, एक और भी चीज होती है कि भाई ये भी एक तरीकेकार ये है कि मोदी साहब पहले उन्होंने लोगों से मशवरा किया हो, अपनी जो कैबिनेट है उनसे मशवरा किया हो कि भाई फलाने की कॉल आ रही, क्या हो सकता है और इसका क्या जवाब देना चाहिए। वो भी सोच समझ के जवाब दे सकते हैं। ये भी चीजें होती हैं भाई। चलो आप वक्त गुजर गया वो अच्छा नहीं उठाई। यकूब भाई मेरी बात सुनो। जो प्राइम मिनिस्टर होता है अगर उसको कोई किसी कंट्री की कॉल होती है ना, अगर महसूस हो कि हमने वो पढ़ी, उससे पहले जो उनका थिंक टैंक होता है उसके साथ पूरी बातचीत होती है कि हमने इससे इस लहजे में बात करनी। ये इतनी ना कि किसी की कॉल है, हाँ जी ये फलाना वज़ीर आज़म का फोन सुना, ये फलाने क्या है, ये बड़ी चीजें होती नहीं, हैं। सुन तो लेते हैं, लेते ऐसी हैं। तो बात नहीं नहीं है सुनते, उमैर भाई, लेकिन- ये तो बात तुम मत लेकिन इस करो। मामले में हो सकता है मोदी साहब की कुछ ना कुछ लोचा हो मैं तो अपने जाना से भी चाहिए। बोल रहा हूँ, हो सकता है भाई सलाह मशवरा भी करना होता है कभी कभी। तो ठीक है भाई, लेकिन जर्मनी वाले तो मौजूदा टाइम पे भाई साथ खड़े हैं इंडिया और के। चाइना भी साथ खड़ा है इंडिया के, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, चाइना भाई खुल के बोला है कि ये भाई अमेरिका बदमाशी दिखा रहा है टैरिफ लगा के इस तरह। चलें जी, सही है। अभी अपनी रात रूट आएगा कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।